वेलकम स्टूडेंट। तो उम्मीद है आप लोग को पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। पिछले लेक्चर में बहुत सारे सिमेट्री के बारे में हम लोग बात किए थे, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री था, प्लेन ऑफ सिमेट्री में रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री था, और फिर मेरा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री था। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है टोटल? अगर आपको याद होगा तो फिर 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल एक यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पर से अगर हम इस तरीके से हम काट देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और दूसरा इस तरीके से। तो 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ओके। और फिर 4 फोल्ड एक्सिस के भी बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि क्या होता है, बॉडी के फेस से होकर के पास करता है, अपोजिट फेस से पास होता है। जैसे ये दोनों अपोजिट फेस है, तो ये मेरा एक 4 फोल्ड हो गया, ये एक 4 फोल्ड हो गया, और एक ये 4 फोल्ड हो गया। तो 3 मेरा क्या होता है, 4 फोल्ड एक्सेस होता है। ठीक है, ओके। तो ये एक क्वेश्चन मैं दिया था, अगर आप लोग से सॉल्व हो गया होगा तो फिर बहुत अच्छा बात है, अगर सॉल्व नहीं हुआ होगा तो फिर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इफ़ एटम्स touching one of rectangular plane of symmetry and one of four-fold axis of symmetry are removed। मतलब जो 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसमें से किसी एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पर, ठीक है, चीज़ को अच्छे तरीके से समझिएगा तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि जो है ये आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन समझने का ही खेल है। ठीक है, तो 3 एक्स प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उसमें से बोल रहा है किसी एक पर जो भी एटम होगा वो सब एटम को हम लोग को रिमूव करना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, फिगर थोड़े अच्छा तरीके से बन चुका है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी मेरा ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो एक यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट होगा और एक यहाँ पर होगा, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक बड़ी डायगोनल बड़ी के सेंटर पर। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो कोइंसाइड ईच अदर यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक जो 4 फोल्ड एक्सिस होगा वो क्या होगा, कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 फोल्ड भी कहाँ हो जाएगा, यहीं पर लाई कर देगा, इसी दो अपोजिट फेस पर मेरा 4 फोल्ड भी पास होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस समझना इंपॉर्टेंट है। 2 केस में ब्रेक कर दीजिए, और फिर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले करके आया हूँ। ठीक है, तो ए क्या बोल रहा था, ए मेरा कॉर्नर पर था, तो कॉर्नर इससे अफेक्ट तो होगा नहीं, कॉर्नर क्या हो जाएगा, टोटल 8 लेटेस्ट पॉइंट है अपॉन में 8, क्योंकि एक लेटेस्ट पॉइंट कितने से शेयर करता है, 1/8 पार्ट शेयर करता है एक यूनिट सेल में। ठीक है, तो 8 इंटू 1/8 ये सब मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, और उम्मीद है आप लोग को याद होने लग गया होगा, क्योंकि ये चीज़ याद अगर रहे तो फिर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो 8/8 1 हो जाएगा, और फिर बी मेरा क्या था, बी मेरा था फेस, फेस सेंटर पर जो रखा हुआ लेटेस्ट पॉइंट है। तो टोटल फेस कितना है, 6। अब माइनस माइनस कुछ तो होगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो एक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक, दो, तीन, चार, चार फेस सेंटर को मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, तो 6 - 4 अपॉन में ये एक जो फेस सेंटर है वो कितना पार्ट एक यूनिट सेल में शेयर करता है, तो आधा अंदर रहता है, आधा क्या रहता है, बाहर रहता है, तो हाफ पार्ट शेयर करता है, तो क्या हो जाएगा, 1। सी मेरा क्या था, जो बॉडी सेंटर पर था, बॉडी सेंटर वाला तो यहाँ पर रिमूव कर दिया, तो 1 - 1 0। ठीक है, और डी क्या था मेरा, एज सेंटर जो था, अपोजिट एज पर जो था, तो यहाँ पर अपोजिट एज पर का दो
डी मेरा क्या था, डी मेरा एज सेंटर पर रखा हुआ पार्टिकल था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, ये मेरा एज सेंटर हो गया, ये 4 एज सेंटर को हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री पर लाई कर रहा है। और इसको रिमूव कर दिए तो ये क्या आ गया 2। आप लोगों को सारा समझ में आया? एक बार फिर से आप लोग फिगर ड्रॉ करके देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले समझना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपसे गलती हो, गलती होना भी चाहिए, गलती होगा तभी जा कर के सीख पाएंगे और तभी नेक्स्ट टाइम सही बना पाएंगे। अभी हम लोग का लर्निंग फेज है, ठीक है। यहाँ पर गलती हो रहा है तो उसमें घबराना नहीं है क्योंकि अभी गलती होगा तो फिर अच्छा है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में गलती होगा फिर वहाँ पर आपका सीधे मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। नाउ नेक्स्ट केस है मेरा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर अच्छे तरीके से बन जाए और आप लोग भी फिगर ड्रॉ कीजिएगा अपने नोटबुक पर। नाउ क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या परपेंडिकुलर होगा, वही जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा 4 फोल्ड एक्सिस। ये अब 4 फोल्ड एक्सिस क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर में ले लिए, ठीक है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ए पर कोई फर्क पड़ेगा, एक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी क्या था, बी मेरा फेस सेंटर था। कितना फेस अब रिमूव होगा, 1 2 3 4 और फिर 5 6। तो 6 फेस सेंटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। 4 फेस सेंटर मेरा रिमूव होगा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री से, ठीक है। और 2 मेरा रिमूव होगा 4 फोल्ड से। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन आप लोग को मिले तो वो सब सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सारा फेस सेंटर क्या कर दिया हम लोग, रिमूव ही कर दिया। सी मेरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे एक मेरा बॉडी सेंटर यहाँ बीच में लाई कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, रिमूव कर देंगे तो डी 0 हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा। डी क्या था, एज सेंटर, तो एज सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। चारों में हम लोग रिमूव कर दिए। टोटल कितना होता है, 12 होता है, तो 12 लेटेस्ट पॉइंट भी हो जाएगा, जो कि क्या हो, एज सेंटर पर हो। 12 - 4 अपॉन में 4th, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, AD2। तो दोनों केस मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कोशिश किया समझाने का, आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर हाँ, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। अभी नहीं, अभी आप लोग पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपका रिजल्ट ही ज़्यादा मायने रखता है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि अब व्यूज़ पर ही लोग पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो व्यूज़ बढ़ेगा तभी जा कर के मैं मोटिवेट हो कर के और लेक्चर भी बना पाऊँगा। और पिछले 3 4 पिछले जो भी लेक्चर मैं यहाँ पर बनाया हूँ उससे अच्छा रिस्पांस आया है, जिसके कारण मैं यहाँ पर और मोटिवेट होकर के लेक्चर बना रहा हूँ। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोग के प्यार के लिए। नाउ नेक्स्ट है मेरा पैकिंग। शुरू में ही हम लोग जैसे स्टडी किए थे, सॉलिड स्टेट 2 तरीके का होता है, एक पैकिंग और फोर्स के बेसिस पर। तो पैकिंग यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो जैसे आप लोग सुनते होंगे 1D 2D 3D। 1D कैसा हो गया, जैसे एक्स एक्सिस में ही केवल लाई करेगा। 2D क्या हो जाएगा, 2 एक्सिस में लाई करेगा, एक्स और वाई। 3D क्या हो जाएगा, जो कि एक स्पेस में लाई करेगा, ठीक है। 2D मेरा क्या हो जाएगा, प्लेन में लाई करेगा। 2D मेरा प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। ये सब आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होइएगा, मैथ्स में भी थोड़ा पढ़ते होइएगा। 3D क्या हो जाएगा, स्पेस में लाई करेगा, ओके। जैसे हमारा बिल्डिंग हो गया, वो सब क्या होता है, स्पेस में लाई करता है। ना पहला है मेरा 1D। ये सब बेसिक सा बात है इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ पर बता दूँगा।
अगर 1D का बात किया जाए तो ये मेरा 1D का फिगर है, रो में केवल रहता है रेंज। और सेकंड है 2D। ये जैसे यहाँ पर फिगर आप लोग देख लीजिए, ये क्या होता है, लेयर में लेयर में एक दूसरे के ऊपर रहता है। जैसे यहाँ पर ए लेयर हो गया, उसके ऊपर हो गया, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ रहता है। ये क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज प्लैकिंग हो गया। जैसे यहाँ पर अगर ये सबके सेंटर से हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और सारा क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहाँ होगा, जहाँ पर जैसे ये मेरा लेयर हो गया ए, ठीक है, फिगर में यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। जैसे ए लेयर हो गया, ठीक है, यहाँ ए लेयर हो गया, इससे डिफरेंट मेरा बी लेयर हो गया। बी में ए लेयर को कहाँ पर हम लोग रखे हैं, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी लेयर का जो डिप्रेशन है, जैसे ये यहाँ पर भी ये जो डिप्रेशन पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग ए लेयर को रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो किया जा सके। तो ये जो डिफरेंट लेयर होगा, ये सब क्या बना देगा, मेरा ए बी लेयर क्या बना देगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ओके। ये जाहिर सा बात है, इसमें ज़्यादा स्पेस हम लोग ऑक्यूपाई कर पाने में सक्षम हुए हैं, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि इसमें क्या था, ज़्यादा स्पेस मेरा क्या था, खाली हो गया था, खाली था। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक स्फीयर कितने स्फीयर से अटैच्ड है, वो मेरा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर इस ये जो बीच वाला स्फीयर को कंसिडर करेंगे तो ये टोटल कितने स्फीयर से अटैच्ड है, एक ये 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ओके। और वाइड्स कैसा हो जाएगा, वाइड्स का अगर फिगर देखेंगे तो ट्रायंगुलर जैसा हो जाएगा। ठीक है, बस जो कंसेप्ट है वो समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तो इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी रहता है और इमेजिन करने में भी हम लोग को ज़्यादा आसानी होता है। नाउ नेक्स्ट है मेरा 3D क्लोज पैकिंग। ये पूरा पूरा मेरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे इस तरीके से अटैच्ड है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 3D। ओके, यहाँ पर जैसे पहला केस है 3D फॉर्म 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब उसी से हम लोग को रिलेट करना होगा। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या देखे थे, एक के ऊपर दूसरा लेयर चढ़ा हुआ था और दोनों क्या था, सेम ही तरह का लेयर था, आइडेंटिकल था दोनों लेयर। ये भी ए है, ये भी ए हो जाएगा। तो ये क्या बता देगा, मेरा स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है ए टाइप। ए टाइप मतलब क्या हो जाएगा, लेयर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा। ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं इस चैप्टर में। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उन लोग के लिए मैं यही बोलूँगा कि अभी फर्स्ट टाइम आप लोग को अगर टॉपिक आसान भी लगे तो फिर तो भी आप लोग 2-3 बार लेक्चर को ज़रूर देखें, जिससे कि सारे कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से याद होने लग जाए। क्योंकि कोई एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन किस तरीके से आपको फंसा कर दे देगा वो पता नहीं चलेगा। तो आपका पूरा कंसेप्ट अगर अच्छे तरीके से समझा हुआ हो तभी जाकर के आप क्वेश्चन देखने के बाद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कहाँ किस कंसेप्ट का यूज़ करके सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये सब तब होगा जब आपका टॉपिक पे पकड़ अच्छा से बन जाए। ठीक है, तो इसलिए जब कंसेप्ट को भी समझना इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन करते रहा कीजिए। 60 से 70 क्वेश्चन हर चैप्टर से आप लोग को करना ही होगा। अगर उतना क्वेश्चन कर लिए तो फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लोग को लगाना होगा, जिससे कि समझ में आए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से नहीं आ रहा है। ज़्यादा 10 से 15 साल का मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर बोल रहा हूँ 5 साल प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को लगाने के लिए। बस आप लोग को क्या करना है, आइडिया लेना है, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है तो ये रिपीट होता है, लेकिन नया क्वेश्चन भी फॉर्म होता है। बहुत सारा क्वेश्चन जो कि आप लोग देखिएगा नया मिलेगा एडवांस के केस में। ओके, तो उस सब को सॉल्व करने के लिए हम लोग को टॉपिक को अच्छे तरीके से पूरा रटा हुआ होना चाहिए। इतना बार पढ़िए कि याद हो जाए पूरे टॉपिक, ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम क्वेश्चन सेट करता है उस लोग के हिसाब से आप लोग को चलना पड़ेगा। उन लोग का कैसा तैयारी है, अगर वो मास्टर है किसी टॉपिक में तो आप लोग को भी मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ 3D लेयर फॉर्म 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अभी हम लोग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर पढ़े थे। क्या था उसमें, दो डिफरेंट लेयर रहता है। जैसे ये मेरा हो गया ए लेयर, ठीक है। अब इसका जो डिप्रेशन होगा, ये जो डिप्रेशन होगा, इसमें हम लोग बी लेयर को रख देंगे। ये क्या बना देगा, मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर ऐसे करके हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बना देगा, ठीक है। तो दो यहाँ पर डिफरेंट लेयर था। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टर्म मेरा यहाँ पर वॉइड आता है। वॉइड क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है उसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरीके का वॉइड होता है। एक होता है मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसलिए अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो फिर आदमी इसका जो मेन कंसेप्ट है वहीं पर सारा क्वेश्चन फंसा हुआ रहता है। अगर जो इसका डिफिनीसन है कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता क्या है, वो समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को जितना कम से कम देर में पढ़ाया जा सके उतना कम से कम देर में पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हो क्या रहा है, लॉकडाउन में कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए हैं, तो बच्चे के लिए पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं ये लेक्चर लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप लोग घर बैठे आसानी से पढ़ पाएँ, सारा सिलेबस कम टाइम पर कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, जैसे सेकेंड लेयर को हम लोग फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे। फिगर में अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, एक बार समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देखिएगा। जैसे ये मेरा क्या हो गया, ये ए लेयर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, बी लेयर है। यहाँ पर ये गूगल से ही डाउनलोड किया था फिगर, उसी में लिखा हुआ था। नाउ देखिए, दो दो तरीके का यहाँ पर वॉइड होगा। एक होगा मेरा बी नाम से जो लिखा हुआ है वो, और दूसरा होगा मेरा, जैसे यहाँ पर ये जो सी लिखा हुआ है, ये जो सी लिखा हुआ है, ये वॉइड। अब जो मेरा एक तरीके का वॉइड यहाँ पर ए है। ए वॉइड कैसा होगा, जैसे एक लेयर ए हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बी लेयर रखें। यहाँ पर जो वॉइड फॉर्म हो रहा है, ये जो वॉइड ए है, ये मेरा हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, जो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग अंदर के स्फेयर को देखेंगे, जैसे ये स्फेयर हो गया, ये स्फेयर हो गया, ये 3 स्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेस मेरा क्या है, खाली है। ये स्पेस क्या है, सी, खाली है। अब अगर ऊपर हम लोग देखें, यहीं पर ऊपर का जो स्फेयर है,
यहाँ पर भी ये सी पॉइंट क्या है, खाली है। तो ये जो सी है वो कहीं पर भी मेरा ऑक्यूपाई किया हुआ नहीं है, ना तो ए लेयर में ऑक्यूपाई किया हुआ है, ना तो बी लेयर में। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात किया जाए, तो ये जो स्फीयर, अगर ए इस स्फीयर को कंसिडर करते हैं जो कि ए लेयर का स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 स्फीयर रखा हुआ है इसके कंटेक्ट में, और ये स्पेस क्या है, खाली है, लेकिन ये ऑक्यूपाइड है ए लेयर में। तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल। आप लोग को समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है, दोनों लेयर ए और बी लेयर दोनों में क्या होता है, अनऑक्यूपाइड होता है ऑक्टाहेड्रल। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो ऑक्यूपाइड होता है ए लेयर में, बी लेयर में ये क्या हो जाता है, खाली रखता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है। अब अगर बी लेयर के बी जो लिखा हुआ है इसके बारे में बात किया जाए, तो ये तो वाइड है नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, इस स्पेयर से ऑक्यूपाइड हो गया होगा, ऑक्यूपाइड हो गया। ये जो बी है, बी वाइड था पहले, लेकिन अब ऊपर का जो लेयर है मेरा बी, उसके कारण ये ऑक्यूपाइड हो गया। तो बी को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। दो तरीके का स्पेयर यहाँ पर हम लोग देखें, ए जो कि टेट्राहेड्रल है, फर्स्ट लेयर में ये ऑक्यूपाइड था, सेकेंड में एम्प्टी हो गया, और एक सी है जो कि दोनों लेयर में अनऑक्यूपाइड है। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि एक स्फीयर कितने स्फीयर से कांटेक्ट में है। ओके। तो जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो ये कितने स्फीयर से कांटेक्ट में है, एक 3 तो मेरा बी लेयर का स्फीयर हो जाएगा, एक अंदर वाला स्फीयर हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 स्फीयर से ये कांटेक्ट में है। ओके। नाउ अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे 3 स्फीयर है ऊपर में, ठीक, ऐसे ही 3 स्फीयर है यहाँ पर नीचे में, जो कि इस सी पॉइंट को क्या कर रहा है, इस सी पॉइंट को क्या कर रहा है, कांटेक्ट में है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और यही मेन पॉइंट यहीं पर था, इसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ए बी सी इसलिए मैं लिख करके लाया था। तो अगर मेरा नंबर ऑफ क्लोज, अगर मेरा लेटिस पॉइंट मेरे पास अगर n रहेगा, तो हम लोग को समझ जाना होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n, और टेट्राहेड्रल 2n। ठीक है। ओके। अब देखिए दो केस यहाँ पर होता है। जैसे इस तरीके का वॉइड है मेरे पास, ये ए वॉइड है और फिर सी वॉइड है, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, ऑक्यूपाई करना होगा। ठीक है। तो ए वॉइड को अगर हम लोग को ऑक्यूपाई करना होगा, ए वॉइड को अगर हम लोग ऑक्यूपाई करेंगे तो कैसे ऑक्यूपाई होगा, अगर हम वापस से जो स्मॉल ए जो मेरा वॉइड है, इसको अगर ऑक्यूपाई करना होगा तो क्या करना होगा, वापस से जो ए लेयर है उसको हम लोग इसके ऊपर बस रख देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम लोग को सी वॉइड को ऑक्यूपाइड करना होगा। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ना तो ए लेयर इसको ऑक्यूपाई कर पाया, ना तो बी लेयर ऑक्यूपाई कर पाया। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक नया लेयर लेकर के आएंगे, जो कि क्या होगा, सी लेयर, उसको टर्म नाम दे देंगे, जो कि क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर पाएगा। तो यही यही चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, क्योंकि वाइड तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि खाली नहीं रहे, एक ना एक वाइड तो मेरा खाली हो ही जाएगा, या तो टेट्राहेड्रल खाली रहेगा, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल खाली रहेगा। तो यहाँ पर पहला केस हम लोग देख रहे हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या है, अनऑक्यूपाइड, और टेट्राहेड्रल
जो कि फॉर्म था सेकेंड लेयर में उसको हम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर ए लेयर है, इसको अगर नाम दे देते हैं ए लेयर और इसको बी लेयर, तो यहाँ जो वाइड बना होगा ए बी के कारण, तो दो तरीके का वाइड होगा, एक तो ऑक्टाहेड्रल होगा, दूसरा टेट्राहेड्रल होगा। अगर टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई करना है तो वापस से हम लोग ए लेयर को इसके ऊपर रख देंगे। हो गया, टेट्राहेड्रल मेरा क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, फिर से हम लोग इसके ऊपर ए बी रख देंगे तो ए बी टाइप हो जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर नोट में लिखा हूँ, आप लोग को वो सब याद रखना ही होगा। उसको अगर आप याद नहीं रखिएगा तो फिर क्वेश्चन में नया चीज़ आ जाएगा तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, इस स्फीयर को कंसिडर करेंगे तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका जो ये जो बी लेयर है, इसके जो डिप्रेशन में यहाँ पर ए है, इस तरीके से रहेगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है MG एंड ZN। ठीक है, नाउ अब अगर ऑक्टाहेड्रल लेयर को ऑक्यूपाई करने का बात हो तो कैसे होगा। अभी भी बताया कि एक नया लेयर C लेयर लेकर के आएंगे जो कि क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई कर देगा। तो यहाँ पर मेरा कैसा टाइप बन जाएगा, ABC टाइप। ठीक है, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, CCP, क्योंकि सारा लेयर क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर क्या था, ए बी टाइप था, रिपीट करने लगा था तो इसलिए हेक्सागोनल था। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, बस उसी पॉइंट को हम लोग को याद रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ कहाँ से आ गया, ये सब समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया वापस से आप 1D 2D के तरफ जाइए। मैं कोशिश किया हूँ कि पूरा बेसिक से समझाने का पूरा कोशिश किया हूँ, बस उसी को याद रखना होगा इस जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। और एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी डायरेक्ट दे दिया जाता है और हम लोग को खुद में समझना होता है कि किस तरीके का पैकिंग है, क्यूबिकल क्लोज है या फिर हेक्सागोनल है। जैसे MGZN अगर होगा तो फिर SCP मान लेंगे, SCP शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। और CCP अगर लिखा होगा तो AG AU AG CU ये सब का यूज होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान दिए होइएगा, पहले FCC और फिर तो ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, FCC और फिर या फिर CCP में मेरा ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, ओके, यही यहाँ पर फिगर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि फेस के ऊपर क्या होगा, लेटिस पॉइंट रखा होगा, बॉर्डर के ऊपर तो रहेगा ही। ये सब तो आप लोग इस समय मास्टर हो ही गए होंगे क्वेश्चन लगाते लगाते। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हेक्सागोन देखिए ऊपर में बन रहा है मेरा इस तरीके से, नीचे में भी बन रहा है। ये दोनों लेयर क्या है, आइडेंटिकल है। ये अगर ए है तो ये भी ए है। नीचे में क्या आ गया, नीचे में बीच में क्या आ गया, बी लेयर आ गया। तो ये क्या बना देगा, SCP। ओके, अगर BCC का बात किया जाए तो एक 8 मेरा क्या होगा, कॉर्नर पे होगा, एक मेरा बॉडी के सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है, अब BCC या फिर FCC इस दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा 12 हो जाएगा। कैसे होगा ये आइए हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा टेट्राहेड्रल वाइड है, अगर हम लोग फिगर में ड्रॉ करें, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड है तो उसमें हम लोग को याद रखना होगा, एक मेरा टेट्राहेड्रॉन बनेगा, टेट्राहेड्रॉन नोट्स में लिखा होगा, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा। वैसे नोट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ आपको बुक में मिल जाएगा, और बुक में मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर आने का ज़रूरत क्या है। यहाँ पर आप लोग इसलिए आए क्योंकि इस टॉपिक को समझें,
जैसे यहाँ पर देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप भी, प्रमोशन भी चैनल का बहुत कम किया जाता है। आप लोग पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। जितना देर मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाई में भी आप लोग का जाना चाहिए, फालतू की चीज़ में नहीं। और ये सब चीज़ जो मैं समझाता हूँ, इस सब चीज़ को पढ़ाई में ही कंसिडर किया कीजिए। जो भी मैं जिस तरीके से पढ़ने के लिए एडवाइस करता हूँ, ये सब बस पढ़ाई के ही टाइम में कंसिडर किया कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फालतू का चीज़ मैं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ बताने के लिए आप लोग को एक स्पेशल लेक्चर लेकर के आना फिर सही नहीं लगता है। पढ़ाई के साथ साथ ये सब नॉलेज देना ही सही रहता है, ठीक है। तो ये मेरा टेट्राहेड्रल वाइड होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक मेरा क्रिस्टल लैटिस है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 यूनिट सेल में। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिए। एक मेरा कॉर्नर पर पॉइंट था, ठीक है। और फिर जैसे ये मेरा क्यूबिक लैटिस था, क्यूबिक लैटिस का एक साइड था, इसका जो मिड पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर इसको ज्वाइन करके हम लोग एक छोटा सा यूनिट सेल बना लेंगे। ओके, यूनिट सेल मेरा बन गया। जैसे ये मेरा यहाँ पर से एक यूनिट सेल बना। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अल्टरनेट कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट रख देंगे। जैसे यहाँ पर एक रखे, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लोग को नहीं रखना है, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं रखे, ओके, यहाँ पर रखे, फिर यहाँ पर रखे। तो अल्टरनेट कॉर्नर पर हम लोग को लेटेस्ट पॉइंट रखना होगा, और फिर सारे लेटेस्ट पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म होगा, ओके। इसलिए मैं फिगर लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो टोटल मेरा 8 टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म होता है क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और नेक्स्ट है मेरा ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्योंकि फिगर को अगर समझ जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा दिन तक याद रह पाएगा। ये है मेरा ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसमें भी वही चीज़ की है जो पहले लेक्चर में किए, कि एक क्रिस्टल लैटिस है, उसको 8 यूनिट छोटा छोटा यूनिट सेल में हम लोग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा उस पे हम लोग लेटिस पॉइंट रखेंगे। जो फेस का सेंटर होगा वहाँ पर हम लोग लेटिस पॉइंट रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड किस में ऑक्यूपाई होता है, एफसीसी या फिर सीसीपी में। तो एफसीसी क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ फेस के सेंटर पर रख दिए, ओके, यहाँ पर रख दिए। यहाँ टोटल 6 फेस होगा, सबके सेंटर पर रख दिए, और फिर सबको लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। अगर समझ में आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो को शेयर कर लीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो फिर मैं यही बोलूँगा कि कुछ दिन, 10 दिन कम से कम आप कनेक्टेड रहिए हमसे। मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ, कनेक्टेड रहिए। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक दिन में डिसाइड नहीं होता है। आपको मेरे ऊपर फेथ रखना पड़ेगा अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। फेथ रखिए और 10 दिन कम से कम मेरा वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद पसंद आने लगेगा। अगर नहीं पसंद आए तो फिर जाके छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।